हेलो, नमस्ते, जय जवाहर दोस्तों। आज की वैकेंसी आई हुई है जिला बालोद छत्तीसगढ़ की तरफ से, जो कि स्वामी आत्मानंद स्कूल की आई हुई है। इसका लास्ट डेट है, ये वैकेंसी आई है, पहले बात कर लेते हैं, 17/7/2025 को। और इसका लास्ट डेट है, ऑनलाइन गूगल फॉर्म भरना है हमें, जिसका लास्ट डेट है 28/7/2025 शाम के 5 बजे तक। बहुत सारी विद्यालयों की वैकेंसी है। चलिए बात करते हैं कौन से विद्यालय में किस पद के लिए वैकेंसी है। आखिरी डेट ध्यान रखिएगा, 28/7/2025 है। और गूगल फॉर्म भरना है तो ऑनलाइन भरना है, आपको कहीं से कोई स्पीड पोस्ट नहीं करना है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। आपको ये गूगल फॉर्म मिल जाएगा balod.gov.in पे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले में रिक्त पद की बात कर लेते हैं, जो निम्नानुसार दी गई है। पहला है स्वामी आत्मानंद शासकीय उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यमिक विद्यालय निपारी से, जिसमें पहला पद है प्रचारक के लिए। ये पहला स्वामी आत्मानंद देख रहे हैं जिसमें प्रचार के लिए भी वैकेंसी है। दूसरा व्याख्याता के लिए है वाणिज्य, जीव विज्ञान और भौतिक के लिए एक एक पद। शिक्षक के लिए 3 पद है, गणित, अंग्रेजी और सामान्य अध्ययन का। सहायक शिक्षक के लिए 2 पद है टोटल। सारी पदें संविदा है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे, स्वामी आत्मानंद संविदा भर्ती था। दूसरा है कन्यावाड़ा से, जिसमें पहला पद है प्रचार का, दूसरा है व्याख्याता का वाणिज्य के लिए, शिक्षक अंग्रेजी के लिए 1 पद, विज्ञान शिक्षक के लिए 1 पद है और सामाजिक अध्ययन कला के लिए टोटल 1 पद है। यहाँ टोटल पद दिया हुआ है। सहायक शिक्षक के लिए टोटल 3 पद है, अलग अलग कैटेगरी वाइज। तीसरा स्वामी आत्मानंद सिकोसा है, जिसमें प्रचार के लिए 1 पद है, शिक्षक अंग्रेजी के लिए 1 पद है और सहायक शिक्षक के लिए 2 पद दिए गए हैं। चौथा स्वामी आत्मानंद मेहंदी पाठ से है, मेहंदी पाठ, जिसमें प्रचार के लिए 1 पद है, यहाँ पे देख सकते हैं आप। व्याख्याता के लिए 2 पद हैं, जिसमें एक वाणिज्य का है और एक सामाजिक विज्ञान का। शिक्षक विज्ञान के लिए 1 पद है और सहायक शिक्षक के लिए टोटल 2 पद हैं। पांचवा स्वामी आत्मानंद है राणा खुज्जी से, जिसमें प्रचार के लिए 1 पद है, व्याख्याता के लिए अलग अलग सब्जेक्ट में वाणिज्य के लिए 1 पद, सामाजिक विज्ञान के लिए 1 पद, जीव विज्ञान के लिए 1 पद और रसायन के लिए 1 पद। शिक्षक की बात की जाए, शिक्षक में अंग्रेजी के लिए 1 पद, गणित के लिए 1 पद, विज्ञान के लिए 1 पद और सामाजिक अध्ययन के लिए कला के लिए 1 पद। सहायक शिक्षक के लिए भी टोटल 2 पद दिए गए हैं। छठवां स्वामी आत्मानंद सूर्यगांव से है, जिसमें प्रचारक के लिए 1 पद है, पहला पोस्ट प्रचारक के लिए है। लगभग हर स्वामी आत्मानंद में प्रचारक का पोस्ट खाली है। व्याख्याता की बात की जाए तो सामाजिक विज्ञान और रसायन के लिए एक एक पद है। शिक्षक अंग्रेजी शिक्षक के लिए 1, गणित शिक्षक के लिए 1 पद और सामाजिक अध्ययन कला के लिए 1 पद। सहायक शिक्षक के लिए टोटल 3 पद दिए गए हैं, टोटल 3 पद है। सातवां स्वामी आत्मानंद की बात की जाए तो मंगचुआ से है, जिसमें प्रचार के लिए 1 पद दिए गए हैं, व्याख्याता के लिए वाणिज्य के लिए 1 पद, संस्कृत के लिए 1 पद, सामाजिक विज्ञान के लिए 1 पद और भौतिक के लिए 1 पद है। शिक्षक में अंग्रेजी शिक्षक के लिए 1 पद, गणित शिक्षक के लिए 1 पद, विज्ञान के लिए 1 पद और सामाजिक विज्ञान कला के लिए भी 1 पद और सहायक शिक्षक के लिए मंगचू सहायक शिक्षक मंगचुआ में भी टोटल 4 पद हैं। टोटल पद 4 दिए गए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। आठवां स्वामी आत्मानंद कुसुम कसा से है, जिसमें प्रचार के लिए 1 पद है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। व्याख्याता के लिए वाणिज्य के लिए 1 पद, जीव विज्ञान के लिए 1 पद, भौतिक के लिए 1 पद। शिक्षक की बात की जाए तो अंग्रेजी शिक्षक के लिए 1 पद, गणित शिक्षक के लिए 1 पद, विज्ञान शिक्षक के लिए 1 पद और समान विज्ञान कला के लिए भी 1 पद और सहायक शिक्षक के लिए टोटल 3 पद दिए गए हैं। यहाँ टोटल पद दिए गए हैं। यहाँ स्वामी आत्मानंद नवा स्वामी आत्मानंद है कामाडूला से, जिसमें प्रचार के लिए 1 पद है। व्याख्याता की बात की जाए तो वाणिज्य के लिए 1 पद, गणित के लिए 1 पद, सामाजिक विज्ञान के लिए 1 पद, जीव विज्ञान के लिए 1 पद और भौतिकी के लिए 1 पद। शिक्षक में ही वैसे ही अंग्रेजी के लिए 1 पद, गणित के लिए 1 पद, विज्ञान के लिए 1 पद और सामाजिक विज्ञान कला के लिए 1 पद। सहायक शिक्षक में टोटल 2 पोस्ट दिए गए हैं, देख सकते हैं आप। 10वां स्वामी आत्मानंद हमारा गोटिया से है, जिसमें प्रचार के लिए पहला पद है,
एक पद है प्रचार के लिए, व्याख्याता हिंदी के लिए एक पद, व्याख्याता सामाजिक विज्ञान के लिए एक पद और विनिजय के लिए एक पद दिया गया है। कैटेगरी वाइज आप पोस्ट चेक कर लीजिएगा कि आप कौन से कैटेगरी में फिट बैठते हैं। हम बस यहाँ पे पोस्ट की बात करें, शिक्षक अंग्रेजी के लिए एक पोस्ट है, गणित के लिए भी एक पोस्ट और विज्ञान के लिए भी एक पोस्ट, सामाजिक विज्ञान कला के लिए भी एक पोस्ट। सहायक शिक्षक के लिए टोटल 3 पोस्ट दिए गए हैं। यहाँ पे कुल पोस्ट देख सकते हैं 3 दिए हुए हैं। 11 स्वामी आत्मानंद विद्यालय है आर्मी कला से, जिसमें प्रचारक के लिए पहला पद है, जिसमें एक पोस्ट है, व्याख्याता रसायन के लिए एक पोस्ट है, सामाजिक विज्ञान के लिए एक पोस्ट और विनिजय के लिए भी एक पोस्ट है। शिक्षक की बात करें तो शिक्षक अंग्रेजी के लिए एक पोस्ट, विज्ञान शिक्षक के लिए एक पोस्ट और सामाजिक अध्ययन शिक्षक कला के लिए एक पोस्ट है। सहायक शिक्षक के लिए यहाँ एक ही पोस्ट है। 12वां स्वामी आत्मानंद बालोद से ही है, जिसमें पहला पोस्ट है आपका प्रचार्य के लिए एक पोस्ट, व्याख्याता गणित के लिए एक पोस्ट है। शिक्षक की बात करें तो शिक्षक अंग्रेजी के लिए एक पोस्ट है, गणित के लिए भी एक पोस्ट और विज्ञान के लिए भी एक पोस्ट। प्रधान पाठक पूर्व माध्यमिक शाला के लिए यहाँ एक पोस्ट दिया गया है, प्रधान पाठक शाला के लिए एक पोस्ट, सहायक शिक्षक के लिए कुल 3 पोस्ट दिए गए हैं और सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला के लिए एक पोस्ट दिया गया है। भृतय के लिए भी एक पोस्ट है। 13वां स्वामी आत्मानंद है डोंडी से, जिसमें प्रचारक के लिए पहला पद है, जिसमें एक पोस्ट है, शिक्षक अंग्रेजी के लिए एक पोस्ट, गणित के लिए भी एक पोस्ट है, सहायक शिक्षक के लिए टोटल 3 पोस्ट है कैटेगरी वाइज, वृत्तय के लिए एक पोस्ट है। 14वां स्वामी आत्मानंद है लोहारी से, जिसमें प्रचारक के लिए पहला पद एक पोस्ट है, व्याख्याता के लिए विनिजय के लिए एक पोस्ट, भौतिकी के लिए एक पोस्ट, अंग्रेजी के लिए एक पोस्ट, शिक्षक अंग्रेजी के लिए भी एक पोस्ट है। सहायक शिक्षक के लिए टोटल 3 पोस्ट दिए गए हैं, सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला के लिए एक पोस्ट है और सहायक शिक्षक के लिए 3 पोस्ट है। ये 2 जगह मेंशन है, सहायक शिक्षक और सहायक शिक्षक, तो ध्यान दीजिएगा कौन से वाले में क्या दिया हुआ है। व्यायाम शिक्षक की बात की जाए तो एक पोस्ट है, सहायक ग्रेड 2 में एक पोस्ट है और सहायक ग्रेड 3 में भी एक पोस्ट है। 15 स्वामी आत्मानंद है अंजुंदा से, जिसमें शिक्षक अंग्रेजी माध्यम अंग्रेजी का एक पोस्ट है, गणित का एक पोस्ट और विज्ञान का भी एक पोस्ट। सहायक शिक्षक के लिए टोटल 4 पोस्ट दिए गए हैं कैटेगरी वाइज। 16वां स्वामी आत्मानंद है गुरूर से, जिसमें व्याख्याता संस्कृत के लिए एक पोस्ट है, अंग्रेजी के लिए एक पोस्ट, हिंदी के लिए एक पोस्ट और शिक्षक अंग्रेजी माध्यम के लिए अंग्रेजी के लिए एक पोस्ट, सामाजिक अध्ययन के लिए एक पोस्ट, गणित के लिए एक पोस्ट, विज्ञान के लिए एक पोस्ट और हिंदी के लिए भी एक ही पोस्ट है। सहायक शिक्षक की बात की जाए तो सहायक शिक्षक के लिए 2 पोस्ट है, सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला के लिए एक पोस्ट है, सहायक ग्रेड 2 के लिए यहाँ एक पोस्ट है और सहायक ग्रेड 3 के लिए भी एक ही पोस्ट है। 17वां स्वामी आत्मानंद है देवरी बंगला से, जिसमें प्रचार के लिए भी एक पोस्ट है, व्याख्याता हिंदी के लिए भी एक पोस्ट है, शिक्षक अंग्रेजी के लिए एक पोस्ट, गणित के लिए एक पोस्ट और सामाजिक अध्ययन के लिए भी एक पोस्ट। सहायक शिक्षक के लिए टोटल 3 पोस्ट हैं, वृत्तय के लिए एक पोस्ट। 18वां स्वामी आत्मानंद है गुंडरी देही से, जिसमें व्याख्याता अंग्रेजी के लिए एक पोस्ट, गणित के लिए एक पोस्ट, सामाजिक विज्ञान के लिए एक पोस्ट, रसायन के लिए भी एक पोस्ट, शिक्षक सामाजिक अध्ययन कला में भी एक पोस्ट है, व्यायाम शिक्षक के लिए भी एक पोस्ट है। सहायक शिक्षक के लिए कुल 3 पोस्ट निकाले गए हैं, सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला सहायक के लिए भी 3 पोस्ट निकाले गए हैं, ग्रंथपाल के लिए एक पोस्ट है, लेखापाल सहायक ग्रेड 2 के लिए एक पोस्ट, वृत्तय के लिए टोटल 4 पोस्ट दिए हुए हैं कैटेगरी वाइज और चौकीदार के लिए एक पोस्ट। 19वां स्वामी आत्मानंद है नया बाजार राजहारा से, जिसमें व्याख्याता संस्कृत के लिए एक पोस्ट है, गणित के लिए एक पोस्ट, सामाजिक विज्ञान के लिए एक पोस्ट और रसायन के लिए एक पोस्ट, शिक्षक सामाजिक अध्ययन कला के लिए भी एक पोस्ट निकाली गई है और सहायक शिक्षक के लिए टोटल 2 पोस्ट है। कुल जो पोस्ट है वो 192 है, तो आप जिसमें फिट बैठिएगा उसका गूगल फॉर्म ध्यानपूर्वक भर लीजिएगा। अगर आपको चाहिए कि गूगल फॉर्म कैसे भरते हैं तो हमें कमेंट कीजिएगा, हम उसे ये बता देंगे कि गूगल फॉर्म कैसे भरना है। और कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें बात कर लेते हैं हम लोग इसी वीडियो पे। मतलब आप इंग्लिश मीडियम से होना चाहिए, इसमें किसी चीज़ को छोड़ा जाएगा तो वो हिंदी और संस्कृत के टीचरों के लिए है और सहायक ग्रेड 2 और
3 और चौकीदार के लिए आप हिंदी या इंग्लिश मीडियम दोनों से हो सकते हैं, लेकिन बाकी सब्जेक्ट्स के लिए आपको इंग्लिश मीडियम से होना ज़रूरी है। 28/7/2025 लास्ट डेट है, 11:49 से, मतलब 12 बजे से पहले आपको भरना है। ये वेबसाइट है balod.gov.in, इस पर भरना है। यहाँ पे सैलरी दिया हुआ है। सैलरी के साथ साथ हम लोग न्यूनतम योग्यता की बात कर लेते हैं। जैसे हिंदी के लिए 38,100 रुपये है, जिसके लिए आपको बीएड चाहिए, स्नातकोत्तर उपाधि चाहिए। संस्कृत के लिए भी आपको स्नातकोत्तर चाहिए और बीएड चाहिए। अंग्रेजी के लिए अंग्रेजी माध्यम से होना चाहिए, स्नातकोत्तर उपाधि और बीएड होना चाहिए। गणित के लिए भी आपको स्नातकोत्तर होना चाहिए और बीएड की उपाधि होनी चाहिए। सामाजिक विज्ञान, जितने भी व्याख्याता के पोस्ट हैं उसमें आपका स्नातकोत्तर होना मैंडेटरी है और बीएड होना चाहिए। इसमें एक चीज़ मेंशन नहीं किया है कि 50% होना चाहिए, कम से कम 50% से ज़्यादा होना चाहिए आपका स्नातकोत्तर में, तभी आप एलिजिबल होंगे। इसमें मेंशन नहीं है, लेकिन हर स्वामी आत्मानंद में ये मेंशन करता है कि आपका स्नातकोत्तर में 50% से ज़्यादा मार्क्स होने चाहिए। जीव विज्ञान की बात की जाए तो बीएड होना चाहिए और स्नातकोत्तर की उपाधि होनी चाहिए आपके पास। भौतिक में भी मान्यता प्राप्त अंग्रेजी माध्यम विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर होना चाहिए, जैसे भौतिक इलेक्ट्रॉनिक्स है, और बीएड होना चाहिए आपका। रसायन के लिए भी सेम होगा, विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर उपाधि और बीएड होना चाहिए। वाणिज्य के लिए भी सेम ही होगा, स्नातकोत्तर उपाधि एवं बीएड। अकाउंटेंसी साहित्य में हिंदी के लिए भी न्यूनतम 50% अंकों के साथ संबंधित विषय पर स्नातक मतलब कॉलेज होना चाहिए। स्नातकोत्तर मतलब मास्टर डिग्री, स्नातक मतलब कॉलेज कम से कम आपका कंप्लीट होना चाहिए, और साथ ही में बीएड होना चाहिए आपके पास। अंग्रेजी के लिए भी न्यूनतम 50% से स्नातक होना चाहिए आपका और बीएड होना चाहिए। विज्ञान के लिए भी आपके पास 50% से स्नातक होना चाहिए और आपके पास बीएड होना चाहिए। गणित के लिए भी कम से कम 50% से स्नातक होना चाहिए और आपके पास बीएड होना चाहिए। सामाजिक सामाजिक अध्ययन के लिए आपके पास न्यूनतम 50% से भूगोल अर्थशास्त्र में स्नातक उपाधि होनी चाहिए और बीएड होना चाहिए। प्रधान पाठक पूर्व माध्यमिक शाला के लिए आपके पास मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी माध्यम के द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि एवं बीएड होना चाहिए। द्वितीय श्रेणी में भी होंगे तभी आप चलेंगे, और बीएड होना चाहिए। प्रधान पाठकशाला में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी माध्यम से द्वितीय श्रेणी में स्नातक उपाधि एवं बीएड। कंप्यूटर शिक्षा के लिए 50% अंकों के साथ बीई बीटेक कंप्यूटर साइंस होना चाहिए, स्नातक डिग्री होना चाहिए, और कंप्यूटर में स्नातकोत्तर उपाधि होनी चाहिए। व्यायाम शिक्षक के लिए मान्यता प्राप्त बोर्ड से डीपीएड होना चाहिए आपके पास। इंग्लिश माध्यम से उत्तीर्ण होने चाहिए आप, अब डीपीएड या बीपीएड होने चाहिए आपके पास। सहायक शिक्षक के लिए आपके पास 50% अंकों के साथ उत्तरीय माध्यमिक प्रमाण पत्र परीक्षा अंग्रेजी माध्यम से उत्तीर्ण एवं डीएलएड होना चाहिए आपके पास। सहायक शिक्षक विज्ञान की बात की जाए तो विज्ञान गणित विषय में न्यूनतम द्वितीय श्रेणी से उत्तरीय माध्यमिक विद्यालय में अंग्रेजी माध्यम से उत्तीर्ण होने चाहिए आप। ग्रंथपाल की बात की जाए तो मान्यता प्राप्त बोर्ड से उच्च माध्यमिक परीक्षा अंग्रेजी माध्यम से पुस्तकालय विज्ञान की डिग्री होनी चाहिए आपके पास। सहायक ग्रेड 2 की बात की जाए तो किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से उच्चतरीय माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण होने चाहिए। किसी मान्यता प्राप्त डाटा एंट्री ऑपरेटर प्रोग्रामिंग का 1 वर्ष का सर्टिफिकेट होना चाहिए और 8000 कीज पर आवर आप टाइप कर सकें। सेम चीज़ सहायक ग्रेड 2 के लिए है, बस यहाँ की पर आवर मांगा है 5000। वृत्ति के लिए मान्यता प्राप्त बोर्ड मंडल से 5 वर्ष की परीक्षा उपाधि होनी चाहिए, और चौकीदार के भी मान्यता प्राप्त बोर्ड मंडल से 5 वर्ष की परीक्षा उपाधि चाहिए। भी कोई दिक्कत आती है तो आप sejasbalot5@gmail.com पे वो कंप्लेन कर सकते हैं, वो आपकी कंप्लेन सुनते हैं। ये जसपुर वाला चीज़ में हमने ट्राई करके देखा था, मेल का जवाब आता है। तो अगर कोई भी जानकारी चाहिए होगी तो आप मेल कर सकते हैं। बाकी कोई भी डाउट आएगा तो आप इस वीडियो के नीचे हमसे पूछ सकते हैं, उस डाउट को क्लियर कर देंगे। आते हैं इसके एंड में, कैलकुलेशन दिया हुआ है कि किस किस आधार पे वो कैलकुलेट करेंगे 100 मार्क्स को। जैसे व्याख्याता के लिए 40 मार्क्स, स्नातकोत्तर में 20, स्नातक में, हायर सेकेंडरी का 10 और साक्षात्कार का 30। वैसे ही सारा कुछ में होगा। तो इस वीडियो में आपको जो कुछ भी समझ में आया अच्छी बात है। जो कुछ अगर कन्फ्यूज़न लग रहा है आप नीचे कमेंट से पूछें, हम आपका कन्फ्यूज़न दूर कर देंगे। और ऐसे ही वीडियोस हम बनाते रहते हैं।
तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो में कुछ भी डाउट होगा तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। ऐसी वीडियोस और देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।